हाँ जी, देखिए आज से हम लाभ हानि स्टार्ट कर रहे हैं ना। पहले लाभ हानि के कॉन्सेप्ट क्लास 1 है, इसको बढ़िया से समझना है कि क्या होता है लाभ हानि ना, और तब जाके आप लोग वैसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे जो नहीं बनाए हो। तो चीज़ों को समझना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन पर ध्यान कम देना है, आप उसके लिए घर पे जाके क्वेश्चन बनाओगे, ठीक है। तो लाभ हानि को समझ, लाभ हानि तो सब लोग समझ रहे हो ना जी, अरे ये तो जरूर समझोगे लाभ हानि। इसके लिए सबसे पहले बात करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लास 1 है ये, क्रय मूल्य, सुने हो ना, क्रय मूल्य, सीपी कॉस्ट प्राइस। क्या होता है क्रय मूल्य, बोलिए कोई। हाँ, जिस मूल्य पर, यानी कि 10 रुपया 15 रुपया, जिस मूल्य पर किसी चीज को खरीदा जाए ना, उस मूल्य को क्या कहते हैं, क्रय मूल्य, सीपी। ये ध्यान रखना, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी कॉस्ट प्राइस, समझ रहे हो, क्रय मूल्य। और एक होता है विक्रय मूल्य ना जी, विक्रय मूल्य। ये क्या होता है, सेलिंग प्राइस, एसपी ना। सेलिंग प्राइस क्या होता है, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाए उसको क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। अगर मान लीजिए ये मोबाइल है, मोबाइल हम 10,000 में खरीदे, ठीक, तो 10,000 रुपया क्या हुआ, क्रय मूल्य हुआ। अब 12,000 में बेच दिए तो 12,000 रुपया क्या हुआ। अब थोड़ा सा यहां तो समझ रहे हो, अब यहां से एक स्टेप थोड़ा सा समझो। क्रय मूल्य अथवा विक्रय मूल्य ये फिक्स नहीं है, डिपेंड करता है कि आप देख कहां से रहे हो। नहीं समझ रहे, जैसे 10,000 रुपये का मोबाइल खरीदे तो 10,000 रुपया हमेशा क्रय मूल्य रहेगा, ये जरूरी नहीं है। अब 12,000 रुपया में बेचे, ये हमेशा विक्रय मूल्य रहेगा, ये जरूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आप देख कहां से रहे हो। जैसे देखिए 10,000 रुपया में हम बेचे ना, तो 10,000 रुपया जो है वो क्रय मूल्य हुआ आपके लिए, मेरे लिए क्रय मूल्य हुआ। हम खरीदे 10,000 रुपये में तक क्रय मूल्य हुआ, हम बेचे आपको 12,000 रुपया में तो विक्रय मूल्य हुआ। मगर 12,000 रुपया मेरे लिए क्या है, आपके लिए क्या है, क्रय मूल्य है कि नहीं। अब फिर वहां से आगे चलिए तो 12,000 रुपया आपके लिए क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। अगला के लिए क्या हो जाएगा, नहीं वो कुछ आप बढ़ा के बेचिएगा, बात समझ रहे। तो एक ही 12,000 रुपया मेरे लिए क्या है, विक्रय मूल्य, आपके लिए क्या है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य डिपेंड करता है कि कहां से देख रहे हो। ये मत दिमाग में मान लेना कि 10,000 रुपया अगर क्रय मूल्य है तो वो हमेशा 10,000 रुपया ही रहेगा। मैं 10,000 रुपया में खरीद कर लाया तो मेरे लिए क्रय मूल्य है, ठीक। 12,000 रुपया में बेचा, आपके लिए 12,000 रुपया क्रय मूल्य है, अब मेरे लिए क्या है, विक्रय मूल्य है। तो वही 12,000 रुपया आपके लिए क्या हो गया, क्रय मूल्य, और वही 12,000 रुपया मेरे लिए क्या हो गया, विक्रय मूल्य। कंसेप्ट क्लियर है, यानी कि क्रय मूल्य अथवा विक्रय मूल्य ये होता है, समझ रहे हैं। अगला बात, तो लाभ समझ ही रहे हो ना, लाभ, प्रॉफिट ना, और हानि, लॉस, इसी चीज का बात होने वाला है इस चैप्टर में, ठीक। कोई दिक्कत किसी को। अब प्रैक्टिकल सोचना है, बात समझ रहे हो। कुछ ये है आपको, जैसे मैथ है ना, जैसे मैथ इंफॉर्मेशन नहीं है, बात समझ रहे हो, मैथ इंट्यूशन है। इंट्यूशन समझ रहे हो क्या होता है, इंट्यूशन मतलब आत्मबोध, मतलब आपके अंदर से मैथ निकलता है। जैसे अगर हम कहें अभी कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है अभी, जो बाइडेन है ना, तो ये इंट्यूशन है कि इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन है। ये आपको आत्मबोध नहीं होगा, अपने अंदर आत्मा से जागृत नहीं होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है। मगर मैथ जो है ना, आत्मा से जागृत होता है, मतलब आपके अंदर से निकलता है। उदाहरण के तौर पे, ठीक, अगर हम कहें कि
जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है, तो ये आपको इंफॉर्मेशन है। अब मैथ क्या है? इंट्यूशन है, अंदर से निकलता है। जैसे अगर हम कहें कि एक मेरे पास 50 रुपया है, ठीक, आपके पास 200 रुपया है, टोटल पैसा कितना हुआ? 250। हमने कहा कि जोड़िए, आप खुद डिसाइड किए। उसी तरह से अलग अलग कंडीशन में आपको पता चल जाएगा, अंदर से आवाज आएगा कि यहाँ ये करने से, जोड़ करने से, घटाव करने से, भाग करने से, गुना करने से, एलसीएम करने से, एचसीएफ करने से आंसर आ जाएगा। नहीं समझ रहे हो? तो मैथ इंट्यूशन है। इसी तरह से इसमें ध्यान देना है। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? मिटा दें इसको। अब अगला समझिए। ठीक, इस चीज को समझिएगा। फार्मूला रटना नहीं है। कोई भी फार्मूला हम ऐसा नहीं बताएंगे जो आपको कहेंगे कि याद रख लीजिए, ऐसा होता है। इस तरह का बात कोई नहीं बताएंगे हम। मैथ समझने का चीज है, रटते रह जाइएगा मैथ। ठीक, अब देखिए हम क्रय मूल निकाल रहे हैं। क्रय मूल ये कब निकाल रहे हैं? जब हमको लाभ हो रहा है, लाभ हो तब ना। तो क्रय मूल निकालना है, मोबाइल वाला ध्यान रखना। ठीक, 3 चीज ध्यान रखना यहां पे। ठीक, जैसे मोबाइल के लिए है तो क्रय मूल हमारा, मोबाइल लिए हम तो 10,000 रुपया में हम मोबाइल लिए हैं। कितना में लिए? 10,000। विक्रय मूल हम उसको प्रैक्टिकल सोचना है। विक्रय मूल हम उसको बेच दिए कितना में? 12,000 ना। तो हमको लाभ कितना होगा जी? 2,000 रुपया लाभ होगा। इतना तो प्रैक्टिकल में समझ ही रहे हो। तो अब ध्यान दो, क्रय मूल का निकाल रहे हैं फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा? अगर 10,000 रुपया हमको लाना है ना, तो विक्रय मूल में से 12,000 में से 2,000 घटा जाएंगे तो आ जाएगा कि नहीं? 10,000 रुपया आ जाएगा कि नहीं? तो क्रय मूल इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा? विक्रय मूल माइनस लाभ। एक फॉर्मूला आ गया कि नहीं? समझ रहे हैं? अब हम विक्रय मूल निकालना चाह रहे हैं। क्या निकालना चाह रहे हैं? विक्रय मूल। तो विक्रय मूल हमारा कितना है? 12,000 रुपया। प्रैक्टिकल सोचना है। तो 12,000 कैसे आएगा? 10,000 में 2,000 जोड़ देंगे तो आ जाएगा कि नहीं? तो विक्रय मूल इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 10,000 का है क्रय मूल प्लस लाभ ना। अगर हम लाभ निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा जी? लाभ तो हमारा 2,000 रुपया है, तो 2,000 कैसे आएगा? विक्रय मूल में से क्रय मूल घटा देंगे तो आ जाएगा। तो लाभ इक्वल टू क्या हो जाएगा? विक्रय मूल माइनस क्रय मूल। प्रैक्टिकल सोचना है। समझ रहे हो कि नहीं? इसमें किसी को कोई दिक्कत? अब ये लाभ वाला का कंडीशन है। अब हानि वाला को देख रहे हैं कि हानि होगा तो क्या होगा? हानि कब होगा आपको? जब विक्रय मूल क्रय मूल से कम हो, या इस तरह भी बोल सकते हैं कि क्रय मूल ज्यादा हो किससे? विक्रय मूल से। तो ठीक यही प्रैक्टिकल देखिए यहां पे भी। अगर हम मान लीजिए क्रय मूल लेकर, क्रय मूल हम 10,000 रुपया में कोई सामान मोबाइल खरीदे ना, उसको बेच दिए, विक्रय मूल बेच दिए हम 7,000 रुपया में ना, 7,000 रुपया में बेच दिए, तो हानि हमको कितना होगा जी? 3,000 रुपया की हानि होगी। क्लियर है? तो जब हानि से हम निकाल रहे हैं क्रय मूल, तो क्या हो जाएगा? क्रय मूल हमारा कितना है यहां? 10,000। तो ये कैसे आएगा? 10,000 कैसे आएगा? 7,000 प्लस 3,000 आएगा ना। तो 10,000 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्रय मूल। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? विक्रय मूल प्लस हानि हो जाएगा। कोई दिक्कत ना? अगर हम यहां विक्रय मूल निकालना चाहते हैं हानि वाले में, तो विक्रय मूल निकालना चाहते हैं तो विक्रय मूल हमारा कितना है? 7,000। ये आएगा कैसे? 10,000 में से 3,000 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? क्रय मूल माइनस
हानि, कोई दिक्कत किसी को ना? अगर हानि निकालना चाहते हैं तो हानि तो ज्यादा में से घटेगा, तो हानि क्या हो जाएगा? क्रयमूल माइनस विक्रयमूल। तो हानि इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा जी? क्रयमूल माइनस विक्रयमूल। देखो सब उल्टा पुल्टा हो गया, देखो ठीक से कंपेयर करो तो। अब इसको रटना नहीं है, इसको क्या करना है? समझना है। बात समझ रहे हैं? उदाहरण को ध्यान में रखना है, ऐसे समझना है। लिखना है तो इसको लिख लीजिए, ठीक है? अभी हम पूछेंगे इसको, समझ रहे हैं? अभी तुरंत कितना आप समझे हैं अभी पूछेंगे। कोई दिक्कत? हो गया? लिख लीजिए। बढ़े, मिटा दें? किसी को कोई दिक्कत यहां ना जी? फिर से देख लीजिए। क्रयमूल इक्वल टू क्या हो जाएगा? विक्रयमूल माइनस लाभ। मिटा दे, इसको मिटा दे जी। हाँ, अब थोड़ा पूछेंगे, खड़ा हो जाइए, देखते हैं। खड़ा हो जाइए। नहीं, ये नहीं दिमाग में रहेगा, समझ में आने वाला है नहीं। सर खाओगे मेरा कि नहीं समझ में आ रहा है। खड़ा हो जाइए अपने से, जो खड़ा होना चाहते हैं। हाँ, कौन खड़ा होंगे? अपने से नहीं होइएगा। हाँ, वाह, वेरी गुड। लाभ होगा तो विक्रयमूल कैसे निकलेगा? लाभ होगा तो क्रयमूल प्लस लाभ। हानि होगा तो विक्रयमूल कैसे निकलेगा? हानि होगा तो क्रयमूल माइनस लॉस। लाभ होगा तो विक्रयमूल कैसे निकलेगा? लाभ होगा तो विक्रयमूल क्रयमूल प्लस लाभ। लाभ होगा तो क्रयमूल कैसे निकलेगा? विक्रयमूल प्लस माइनस लाभ। सही है जी। आप लोग देखते रहिएगा। हानि होगा तो क्रयमूल कैसे निकलेगा? हानि होगा तो क्रयमूल विक्रयमूल प्लस लाभ। लॉस 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 ना। हानि होगा तो हानि कैसे निकलेगा? हानि होगा तो हानि, सही पूछे हैं। हाँ, क्रयमूल माइनस विक्रयमूल। क्रयमूल। लाभ होगा तो लाभ कैसे निकलेगा? लाभ होगा तो विक्रयमूल प्लस क्रयमूल। प्लस। लाभ होगा तो क्रयमूल कैसे निकलेगा? क्रयमूल विक्रयमूल माइनस लाभ। सही है जी। बैठिए आपके बगल में। हाँ, हानि होगा तो विक्रयमूल कैसे निकलेगा? सही है जी। आप कहाँ ध्यान है? सोचिए समझिए। हानि होगा तो लाभ कहाँ आ गया इसमें? क्या बोल रहे हैं हम? 3 लेवल पर काम किया जाता है। लोग ना कहता है सोच समझ कर करो, थिंक अंडरस्टैंड डू। आप थिंक एंड डू करते हो, अंडरस्टैंड हटा देते हो। ठीक, बात समझ रहे हो? फिर से सुनिए शब्द को, उधर ध्यान नहीं दीजिए, सुनिए पहले कि हम पूछ क्या रहे हैं। लाभ होगा तो विक्रयमूल कैसे आएगा? देख रहे हैं? देख रहे हैं कॉन्सेप्ट किस तरह बिगड़ा हुआ है? यही ना समझा रहे हैं जी हम।
बताए तो बढ़िया से, वीडियो जाके बार बार देखिएगा। बात समझ रहे हैं? देखते हैं कि नहीं? नहीं देखते हैं तो क्या व्हाट्सएप पे क्या चलाते हैं? बस फेसबुक व्हाट्सएप। टेक्नोलॉजी का लाभ उठाना है तो लाभ उठाइए। व्हाट्सएप चलाने से क्या फायदा है जी? बिना मतलब का चलाते सब हो, इस्तेमाल करने पर ध्यान है। छुरी है, छुरी को सब्जी काटने के लिए बनाया, आप कुछ इसे मर्डर कर दो, वही बात है, वही है। टेक्नोलॉजी का आप गलत इस्तेमाल कर रहे हो। चलो बैठो, आप बोलो जी। हाँ, हानि होगा तो विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा? देखो नीचे क्या देख रहे हो? हाँ सही है जी। हानि होगा तो क्या पूछे हैं? हानि होगा तो विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा? ठीक से बोलो, आप लोग नहीं बोलो, और लोग नहीं बोलो जी, बोलने दीजिए। नहीं बनेगा, आप बात मानो, क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। आज के बाद क्वेश्चन हार्ड होता जाएगा, ठीक है? तो फिर सोचोगे कि बस समझ में नहीं आया। सोचिए कि पूछ क्या रहे हैं। लाभ होगा तो विक्रय मूल्य कैसे आएगा? हानि होगा तो विक्रय मूल्य कैसे आएगा? नहीं आ रहा है, बैठो बैठो। अब कैसे क्लियर होगा? खड़ा हो जाओ। हाँ, लाभ होगा तो विक्रय मूल्य कैसे आएगा? लाभ प्लस क्रय मूल्य। लाभ प्लस क्रय मूल्य। हानि होगा तो हानि कैसे आएगा? हानि होगा तो हानि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि होगा तो विक्रय मूल्य कैसे आएगा? हानि होगा तो विक्रय मूल्य, तो कह दो क्रय मूल्य माइनस हानि। बता रहे हैं क्रय मूल्य माइनस हानि। बस सही है, सही है ना? हाँ, लाभ होगा तो विक्रय मूल्य कैसे आएगा? वही तो पूछ रहे हैं फिर। रिपीट होगा, हम वही पूछे, हम वही पूछे। बात समझ रहे हैं? फिर भी आप बोलिए, कंसेप्चुअल चीज है ये, आपके दिमाग में एकदम ABCD क ख की तरह होना चाहिए, तब जाके फास्ट क्वेश्चन बनेगा। नहीं तो आप बात मानो और दो क्लास वेट कर लो, सब लोग बोल देगा, आप बैठे रह जाओगे जिनका नहीं बनेगा। तो यहीं पे फोकस करो, ठीक? फिर से रिपीट हो जाए, हम इधर उधर सब पूछेंगे, एगो 3 बार पूछेंगे। तो ये नहीं लड़का के दिमाग में बैठा रहता है कि अब बदल दे, पहला बार हानि बोले हैं ना तो इसमें लाभ बोल दे, चाहे इसमें प्लस बोले हैं तो इसमें माइनस बोल दे। इसलिए हम पूछेंगे। हाँ, हानि होगा तो हानि कैसे आएगा? हानि होगा तो हानि कैसे आएगा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ होगा तो विक्रय मूल्य कैसे आएगा? लाभ प्लस क्रय मूल्य। लाभ होगा तो क्रय मूल्य कैसे आएगा? लाभ होगा तो क्रय मूल्य, तो इसमें माइनस, तो देखिए विक्रय मूल्य माइनस लाभ। सही है जी। हानि होगा तो क्रय मूल्य कैसे आएगा? हानि होगा तो क्रय मूल्य कैसे आएगा? तो हानि प्लस विक्रय मूल्य। सही है। और बैठिए इधर से जी, आप लोग खड़ा हो जाइए अपने से। पूछेंगे सबसे, वीडियो रोक कर पूछेंगे। बात समझ रहे हैं? इसलिए ये मत सोचिए कि हम बच गए। अपने से खड़ा हो जाइए, हिम्मत कर लीजिए, ठीक? नहीं तो वीडियो रोक कर पूछेंगे सबसे। बोलिए, आप बोलिए, आप ही बोलिए पहले। हाँ, खड़ा हो जाइए। लाभ होगा तो क्रय मूल्य कैसे आएगा? लाभ होगा तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ। सही है जी। हानि होगा तो विक्रय मूल्य कैसे आएगा? विक्रय मूल्य प्लस हानि। विक्रय मूल्य, हम विक्रय मूल्य पूछे हैं। विक्रय मूल्य माइनस हानि। सही है जी। हानि होगा तो क्रय मूल्य कैसे आएगा? विक्रय मूल्य प्लस हानि। विक्रय मूल्य प्लस हानि। लाभ होगा तो विक्रय मूल्य कैसे आएगा? विक्रय मूल्य प्लस लाभ। सही है आपका। बैठिए आप जी, बीचे। हाँ, खड़ा हो जाइए। हानि होगा तो विक्रय मूल्य कैसे आएगा? क्रय मूल्य प्लस हानि। देखिए बदल दी।
एगो ना होगा तो एगो होगा करेगा, कंफ्यूज मत रहिए। एक बार बोलिए वो सही है तो सही है, हम दोबारा भी पूछे तो कहिए सही है। फिर से देखिए, लाभ होगा तो विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य प्लस लाभ, सही है। सोच लीजिए, पहली बार सोच समझ के पहली बार बोलिएगा, टाइम लगेगा, दोबारा तिबारा पूछेंगे वो घटता जाएगा। आप ऐसा सोच रहे हो कि एक के बार हम एकदम तेज हो जाएं तो होने वाला नहीं है। फिर से, हानि होगा तो विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस हानि, हानि होगा तो क्रय मूल्य, लाभ होगा तो विक्रय मूल्य, सही है, सही है आपका। बैठिए, 3-4 को सही होगा। आप बोलिए, आपको, हाँ आप ही को कह रहे हैं, आप ही को। लाभ होगा तो विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य प्लस लाभ, हानि होगा तो विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस लाभ, हानि में हानि होगा तो क्रय मूल्य, हानि होगा तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य प्लस नहीं हानि, विक्रय मूल्य प्लस हानि, हानि होगा तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस हानि। देखिए बदल दे रही हैं, गलती हो जा रहा है कि नहीं। लाभ होगा तो विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य प्लस लाभ, लाभ होगा तो क्रय मूल्य, क्या बचे? लाभ होगा तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, हानि होगा तो विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस हानि, सही है जी। हानि होगा तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस हानि, प्लस हानि, प्लस हानि हो गया, प्लस ना होगा जी। बैठिए, राम ना तो रहीम हम कह करिए। हाँ नहीं वो सब नहीं समझना है। आप खड़ा हो जाइए, आप हाँ खड़ा होइए, पूछेंगे सबसे, वीडियो रोक कर पूछेंगे। हाँ बोलिए, हानि होगा, तेजी में बोलिएगा, क्या कर रहे हैं, रखिए। हाँ, हानि होगा तो क्रय मूल्य, एसपी प्लस लॉस, हानि होगा तो विक्रय मूल्य, एसपी माइनस लॉस, सही है जी। लाभ होगा तो क्रय मूल्य, एसपी माइनस प्रॉफिट, लाभ होगा तो विक्रय मूल्य, सीपी प्लस प्रॉफिट, हानि होगा तो क्रय मूल्य, हानि होगा तो क्रय मूल्य, एसपी माइनस लॉस, हानि होगा तो विक्रय मूल्य, हानि होगा तो सीपी माइनस लॉस, हानि होगा तो हानि, सीपी माइनस लाभ होगा तो लाभ, एसपी माइनस सही है। सही है। समझ रहे हैं, एकदम तेजी में निकलना चाहिए, बात समझ रहे हैं। बैठिए, लड़का लोग से तो लड़की लोग तेज है। बैठिए, हाँ अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक और तरीका बता रहे हैं, उसको ध्यान से देना। अब की बार पूछेंगे क्लियर हो जाएगा। एक तो वो बता चुके हैं, दूसरा तरीका है जिन लोग का नहीं हो रहा है, हमको पता है बहुत लोग से नहीं आएगा, मगर वीडियो लंबा हो जाएगा। समझ रहे हो? हाँ देखिए, दूसरा पूछ लेंगे। हाँ दूसरा तरीका देखिए, बताना कैसे है, सोचना कैसे हम पूछें। अब देखो, जब लाभ वाले कंडीशन में, ठीक, इतना तो आपको भगवान बुद्धि दिया है कि लाभ तभी होगा कि जितना में खरीद कर लाए हैं उससे ज्यादा में बेचेंगे। इतना बुद्धि है ना, है ना। एक बात ध्यान देना, ठीक है, थोड़ा सा, कि अगर कोई कहता है ना, कोई टीचर भी कहता है कि हम आपको ज्ञान दिए हैं ना, तो समझिए कि बहुत बड़का झूठ है। कोई किसी को ज्ञान नहीं दे सकता। उदाहरण के तौर पे, आप ज्ञान स्वरूप हो, आप में ज्ञान ऑलरेडी भरा पड़ा है। अगर हम ज्ञान दे सकते हैं, इस बात पर हम आपको घमंड करें कि हमने आपको बनाया है, हम गुरु हैं, हम आपको ज्ञान दिए, इसके बदौलत आप वहां खड़े हो, ये सबसे बड़ी मूर्खता है और ये ईगो का प्रतीक है। समझो ठीक से, ज्ञान कोई किसी को नहीं दे सकता। किस लिए कह रहे हैं कि अगर हम ज्ञान दे सकते हैं तो वो कुत्ते को दिखाएं, है लाभ हानि समझा के दिखाएं उसको। जब देना ही है तो उसको दे। आप ऑलरेडी ज्ञान स्वरूप हो, तो हम क्या कर रहे हैं, बस उसमें से हटा दे रहे हैं। आपके जैसे
ऐसे समझो ना कि ज्ञान वो है कि जैसे मान लीजिए सोना से भरे हुए संदूक पर आप बैठे हुए हो और रो रहे हो कि हमारे पास धन नहीं है, चिल्ला रहे हैं। ठीक, अच्छा टीचर मिलता है तो कुछ नहीं कहता है, कहेगा कि उतरो आ देखो, अब मेहनत करो, कितना सोना है निकालते जाओ। टीचर का यही काम है, सफाई कर्मी है, बस दिखाता है कि आपके अंदर है। और जिस दिन आपके अंदर निकालने की क्षमता हो जाएगी संदूक से सोना, तो आप समझिए कि ज्ञानवान हो जाइएगा। नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई, हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप हमसे आगे कैसे जा सकते हैं? अगर हम ज्ञान दे रहे हैं तो आपका लिमिट होना चाहिए कि उतना ही जानिए। नहीं समझ रहे हैं? इसीलिए कहा जाता है गुरु गुरु रह जाता है, चेला चीनी हो जाता है। समझ रहे हो? तो वही संदूक वाला है कि आप विश्वास करो कि आप हम नॉलेज है नहीं, आप मनुष्य हो ना, आदमी है ना, तो आप में ज्ञान स्वरूप खुद हो। समझ रहे हो? इस बात को ध्यान रखना। कोई किसी को ज्ञान दे नहीं सकता, अगर दे सकता है तो कुत्ते को देकर दिखाए, है लाभ हानि समझाए। आप कहीं और फंसे हुए हो, बस हमको यहां ला देना है और दिखा देना है कि आप में अंदर है क्वालिटी। समझ रहे हो बात को? तो इस बात को ध्यान रखना, इसलिए खुद अनुभव करना। समझ रहे हो? आपको इतना पता है कि नहीं कि लाभ कब होगा हमको? है जब हम जितना में खरीद कर लाए हैं ज्यादा होगा। ठीक, 3 गो है ये है। तो लाभ तभी होगा जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा। किससे? क्रय मूल्य से। ये बात क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? किसी को नहीं समझाना पड़ेगा। 3 गो है ये है, 3 गो वर्ड, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और लाभ, यह 3 गो ना है। तो अब देखो मतलब नजर बदलोगे, नजरिया बदल जाएगा, उस तरह रटते रह जाओगे। अब देखो, अगर हम पूछे हैं कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य बताइए, अगर हम पूछे आपसे कि विक्रय मूल्य बताइए लाभ होगा, तो विक्रय मूल्य बताइए, तो समझो ठीक से। तो आपको सोचना क्या है कि विक्रय मूल्य पूछबे किए हैं, 3 गो है ये है ना, तो 2 गो बचा। अब तुरंत सोचना, पहला थॉट दिमाग में आना चाहिए। बात समझ रहे हो कि विक्रय मूल्य पूछे हैं तो इतना ज्यादा होगा, और ज्यादा कब होगा? जब इसमें प्लस होगा ना। किसी चीज में प्लस करोगे, जीरो को छोड़कर तो ज्यादा ही करेगा, तो विक्रय मूल्य तो ज्यादा होगा कि यानी कि प्लस तो होगा बाय डिफॉल्ट। समझ रहे हो ना? तब विक्रय मूल्य पूछिए दिए तो बच का गया क्रय मूल्य प्लस लाभ। देखो इस तरह से सोचो, क्रय मूल्य प्लस लाभ। पहले से आराम है कि नहीं? जैसा ही पूछे कि विक्रय मूल्य, पहला थॉट दिमाग में क्या चलना चाहिए कि ज्यादा होगा, तो प्लस होगा। विक्रय मूल्य पूछिए दिए, बच का गया क्रय मूल्य प्लस लाभ। देखो, नहीं तो उस तरह रटते रह जाओगे। समझ रहे हो बात को? अब जैसा ही पूछे कि क्रय मूल्य बताइए, तो तुरंत दिमाग में चलना चाहिए क्या चीज कि लाभ होगा तो क्रय मूल्य तो कम होगा, तो क्रय मूल्य पूछिए दिए हैं तो बच का गया जी। कम होगा का मतलब माइनस होबे करेगा, तो कब बच गया? विक्रय मूल्य माइनस लाभ। हो गया कि नहीं? देखो, अब पूछे कि लाभ होगा तो लाभ बताइए, तो लाभ तो ज्यादा में से घटाओगे, तो ज्यादा कौन होगा? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्लियर हुआ कि नहीं जी? इस तरह से सोचना, सोच समझकर आपके दिमाग में पहला थॉट क्या आ रहा है। एक देखिएगा, बात समझ रहे हैं? बात नहीं देखिएगा, लोग कहता है बहुत बड़ा साइकोलॉजी है। अगर गिलास में आधा पानी भर दें और पूछा जाए कि क्या है, उससे आदमी का अगला 20 साल का डिसीजन पता कर लीजिएगा कि कैसा आदमी है। वैसे उदाहरण देता है, पानी है, आधा भरा है, ठीक, तो पूछिए क्या है, तो कहेगा कि आधा भरा है, तो समझिए कि वो पॉजिटिव सोच रहा है, उसका हर थॉट में पॉजिटिविटी आएगा। और वो कहेगा कि आधा खाली है, वो निगेटिव है एकदम। और वो हर काम में निगेटिव सोचेगा कि पढ़ रहे हैं नौकरी ना हुआ तो, पढ़ रहे फार्म ना आए तो, इस तरह के थॉट ना,
ये पढ़ रहे हैं किस काम आएगा, तो मतलब सारा काम नेगेटिव। और उससे अचानक पूछिए, वो कहेगा कि आधा खाली है, एकदम आपका मतलब भरा बोल रहा है ना, वो पॉजिटिव देख रहा है कि आधा गिलास पानी भरा है तो उसमें क्षमता है कि पूरा भर लेगा, और वो पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू देख रहा है, समझ रहे हो। और वो देख रहा है कि आधा खाली है, वो बेचैन रहेगा, वो टेंशन में आएगा कि आधा खाली है, उसको भरने, आधा भरा है, मेहनत करेंगे भर जाएगा, इतना जानते हैं और मेहनत करेंगे भर जाएगा। बात समझ रहे हो। इससे घबराना नहीं, पॉजिटिव और निगेटिव थॉट दिमाग में रखना। बात समझ रहे हो। ठीक उसी तरह आपके दिमाग में पहला थॉट क्या आ रहा है, समझ रहे हो। जैसा ही विक्रय मूल्य कहेंगे तो क्या सोचोगे, पहला थॉट क्या आएगा कि विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। ज्यादा होगा का मतलब दूसरा थॉट क्या होगा कि प्लस। तीसरा थॉट कि विक्रय मूल्य पूछिए दिए हैं, बच का गया क्रय मूल्य प्लस लाभ। जैसा ही क्रय मूल्य पूछेंगे पहला थॉट क्या आएगा कि कम होगा। पहला थॉट क्या आएगा, कम होगा। तो क्रय मूल्य पूछिए दिए हैं तो बच का गया विक्रय मूल्य माइनस लाभ। लाभ पूछ दिए तो पहला थॉट क्या आएगा कि ये तो ज्यादा में से घटेगा, तो ज्यादा कौन होगा, माइनस विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। देखो पहले से थोड़ा सा इजी हो गया कि नहीं। तो ये लाभ वाला है, क्लियर। उधर नहीं दिखेगा, मिटा देते हैं, ठीक। ये इंट्यूशन का बात है, ये दिमाग में रखना ही है, ठीक। बात समझ रहे हो। सोचने का प्रोसेस चेंज कीजिए। अब हानि वाले में देखते हैं, आपको भगवान इतना बुद्धि दिया है कि नहीं कि हानि कब होगा, जब जितना में खरीद कर लाए हो ना, विक्रय मूल्य, हाँ क्रय मूल्य ज्यादा हो जाएगा कि कम, ज्यादा होगा किससे, विक्रय मूल्य से, तबे जाके हानि होगा। इतना तो है बुद्धि ना। तो ये बात ध्यान रखना कि हानि हमको कब होगा, जब हमारा क्रय मूल्य ज्यादा होगा। समझ रहे हो, बस इतना को ध्यान रखना। अब तो ई ज्यादा होगा तो बाय डिफॉल्ट कम होगा ना, ये भी मत समझना कि दोनों ज्यादा होगा। ऐसा भी है लोग का, ऐसा कोई होगा ना तो उनको मतलब मेडिकल उपचार की जरूरत है, समझ रहे हो। उनको अब इस तरह से होगा तो वो समझिए कि मेडिकली अनफिट है। हाई ज्यादा होगा तो क्या होगा, कम होगा। बताना है जी। अब देखिए, जैसा ही कहे कि हानि होगा तो विक्रय मूल्य, तो आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, विक्रय मूल्य क्या होगा, कम होगा ना। विक्रय मूल्य क्या होगा, तो कम का मतलब माइनस, विक्रय मूल्य बोलिए दिए हैं तो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस हानि। नहीं समझ में आया। अब जैसा ही कहे कि हानि होगा तो विक्रय मूल्य बताइए, तो आपके दिमाग में पहला थॉट क्या आना चाहिए कि ज्यादा होगा। क्या चीज, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या आएगा, ज्यादा होगा। तो ज्यादा का मतलब अब तीन गो है, हानि बोलिए रहे हैं, तब क्रय मूल्य पूछिए दिए हैं तो क्या बच जा गया, विक्रय मूल्य प्लस हानि। सही पकड़े हो। अब तीसरा पूछें कि अगर हानि हो रहा है तो हानि निकालना है, तो किसमें से निकालोगे, ज्यादा में से। तो ज्यादा कौन होगा, है क्रय मूल्य। तो हानि इक्वल टू क्या हो जाएगा, है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। समझ रहे हो। जो इंग्लिश जानते हैं सीपीएसपी कर लीजिएगा, ठीक। कोई दिक्कत किसी को। थॉट प्रोसेस ध्यान रखा, जैसा ही पूछे पहला थॉट, दूसरा थॉट, तीसरा थॉट, एकदम गलत नहीं होना होगा। टाइम ले लीजिएगा। किनसे नहीं बोल पाए थे खड़ा हो जाइए, अब आप ही को बुलवा देंगे, समझिए कि सबको समझ में आ गया। खड़ा हो जाइए फिर से, हाँ मिटा दे इसको, ठीक। सोचना वैसा ही है, हाँ जिसे अभी तरह सोचवाए है ना, हाँ ध्यान से, हाँ शांत रहिए। क्या बोलिए, हाँ लाभ होगा तो विक्रय मूल्य। सोचिए, लाभ होगा तो हम विक्रय मूल्य पूछे हैं,
सोचिए दिमाग में, विक्रय मूल्य पूछ दिए हैं तो बच का गया। विक्रय मूल्य पूछे हैं तो पहला थॉट, विक्रय मूल्य ज्यादा होगा कि कम? अब ये ना बुझा रहा तो हम क्या करें? विक्रय मूल्य ज्यादा होगा ना। आप ना पहले आप दुकान कीजिए, ठीक है, और जब पूंजी लगाइएगा हानि होगा ना, पापा मारेंगे ना, तब समझ में आ जाएगा। कितना करना है? पढ़े नहीं रहिएगा तो बिजनेसों करना नहीं। मान लीजिए इस जो व्यक्ति को इस चीज की जानकारी ना हो, दुकानों चला पाएगा जी? पूंजी घर बिका जाएगा। इसलिए समझ आए बात नहीं? हाँ, फिर से शांत रहिए, गलत बात है, शांत रहिए, टाइम ले लीजिए, सही बोलिएगा, ठीक? इधर उधर से कोई कान में नहीं बोलेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे। लाभ होगा तो क्रय मूल्य, सोचिए अपने दिमाग में। विक्रय मूल्य माइनस लाभ। देखिए टाइम लगता है, यही होता है कि कोई फास्ट बोला कोई कम बोला, अब बार बार प्रैक्टिस करेंगे वो तो हो जाएगा। हानि होगा तो विक्रय मूल्य, सोच कर बोलिएगा। सही है जी। देखिए आ रहा है कि नहीं? अब टाइम लगता है मगर हो जाएगा। लाभ होगा तो विक्रय मूल्य, लाभ होगा तो विक्रय मूल्य, हाँ ध्यान है, लाभ होगा तो विक्रय मूल्य, वही है क्रय मूल्य प्लस लाभ। अब पकड़ लिए हो, लाभ होगा तो क्रय मूल्य, वही कैसा है? लाभ होगा तो क्रय मूल्य पूछे हैं, सही है। बोलिए नहीं, आप बड़ा बोल रहे, बैठो, खड़ा हो जाओ। आप ही नहीं बोल रहे थे, खड़ा हो जाओ। नहीं बोल पा रहे थे ना आप, पिछला बार नहीं बोल पा रहे थे ना, बोलिए। हाँ, हानि होगा तो विक्रय मूल्य। आप ना एसपी या तो हिंदी में कर लो या तो इसमें कर लो, अगर जिसमें कंफर्टेबल हो उसी में बोलो। दिखाना नहीं है यहाँ, बस समझ रहे हो? यहाँ देखा कर करोगे क्या? ठीक है, इसलिए कंफर्टेबल हो, अगर एसपी सीपी में कंफर्टेबल हो तो उसी में बोलो, हिंदी में कंफर्टेबल हो तो हिंदी में बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से लाभ होगा ना तो विक्रय मूल्य, हानि होगा तो विक्रय मूल्य, खड़ा होते ही दिमाग खराब हो जा रहा है, दिमाग पर जोर पड़ रहा है ना, बहुत सारा उल्टा सीधा थॉट है, तो ये को कैसे थॉट आएगा? समझ रहे हो? अब कैसे से इसको जाकर बढ़िया से वीडियो देखना, ठीक है, और समझना इसको। बैठिए आप जी, खड़ा हो जाइए। नहीं आप, हाँ समझ में आया है अब तक? बोल पाइएगा? चलिए, लाभ होगा तो विक्रय मूल्य, हानि होगा तो विक्रय मूल्य, हानि होगा तो क्रय मूल्य, सही है जी। लाभ होगा तो क्रय मूल्य, सोच समझ के, थोड़ा सा सोच समझ के बोलना, नहीं तो कुछ बोला जाएगा या हाँ, वो हमको भी नहीं याद है, जो पूछे उसी वक्त बताइए। हाँ बोलते हैं, ठीक। हानि होगा तो विक्रय मूल्य, हानि होगा तो क्रय मूल्य, लाभ होगा तो विक्रय मूल्य, प्लस लाभ होगा। समझ रहे हैं? लाभ होगा तो क्रय मूल्य, लाभ होगा तो विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य प्लस लाभ, लाभ होगा तो क्रय मूल्य,
विक्रय मूल्य माइनस लाभ, सही है, ठीक है, समझे आप। देख लीजिए, इनका तो पहला क्लास है, हैं? देख लो कहाँ उल्टा सीधा व्हाट्सएप फेसबुक पर इधर उधर का थॉट जो चला रहे हो, ठीक। बहुत सारा थॉट रहेगा तो पढ़ाई भी एक थॉट है, एक विचार है। आपके दिमाग में राजनीति भी चल रहा है, हिंदू मुस्लिम भी चल रहा है, पूरा ये चल रहा है, आवाट बावाट पूरा चला रहे हो, तो पढ़ाई तो आप धीरे से घसक जाइए करेगा। उसके लिए शांत दिमाग रहना चाहिए, सब हटाकर एक चीज पर फोकस करना चाहिए। बस समझ रहे हो। और कौन नहीं बोल पाए थे? आप बोल पाइएगा ना, बोलिए। ठीक, लाभ होगा तो विक्रय मूल्य, हानि होगा तो क्रय मूल्य, सही है जी, आप लोग मिलाते रहिएगा। हानि होगा तो विक्रय मूल्य, सही है जी। लाभ होगा तो विक्रय मूल्य, लाभ होगा तो क्रय मूल्य, लाभ होगा तो लाभ, सही है जी। हानि होगा तो विक्रय मूल्य, हो गया। बैठिए, क्लियर है। आगे बढ़े हम, कोई दिक्कत? इसको जाके प्रैक्टिस करना है, वीडियो देख लीजिएगा ना। अब फार्मूला पर ध्यान देते हैं, ठीक। हम 3 तरीका बताएंगे इसको सॉल्व करने के लिए। जिस तरह का क्वेश्चन रहेगा उस तरह से उस तरीका का इस्तेमाल करोगे, ठीक। बात समझ रहे हो। एक ऐसा रहेगा प्रतिशत वाला जो रहेगा भिन्न में रहेगा तो इस्तेमाल करना है ना। अलग अलग तरीका से फार्मूला भी है जो बताएंगे, उसको समझना है, ठीक। अब थोड़ा देखिए, फार्मूला रटना नहीं है, समझना है फार्मूला को, तब जाकर सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो बनेगा नहीं। 2-3 तरीका हम बताएंगे एक ही सवाल को। एक सवाल ऐसे बताएंगे जो आपको कम समय में बनेगा, तरीका है। वही सवाल को दूसरे तरीका से बनाएंगे, उसमें ज्यादा समय लग जाएगा। आपको खुद डिसाइड कर लेना है कि हमको ये तरीका चूज करना है कि ये तरीका चूज करना है। समझ रहे हो। तो तरीका होना चाहिए, ये नहीं कि सबको एक के भाव, सबको एक ही तरीका से बना रहे हो, टाइम लग जाएगा। समझ रहे हो। तो पहला देखिए, हम फ्रैक्शन स्टार्ट किए थे ना, परसेंटेज, तो उसमें भिन्न बताए थे कि भिन्न क्या होता है, बताए थे ना, ठीक। तो फ्रैक्शन क्या होता है जी? सीधा सीधी अगर मैथमेटिक्स की परिभाषा में बोला जाए तो द नंबर रिटन एज द फॉर्म ऑफ a by b, b does not equal to 0 and a and b are whole number। कोई दिक्कत? ये फिजिकल परिभाषा है, बात समझ रहे हो। ए और बी तो अल्फाबेट है नहीं, तो यहां बताना पड़ेगा कि ए और बी को क्या माने हो, तो होल नंबर है। होल नंबर क्या होता है जी? 0 से लेके इन्फिनिटिव तक होता है ना, ये सब समझ रहे हो। सीधा सीधी अपनी भाषा में भोजपुरी में समझो कि बाट्टा में हो और नीचे वाला 0 नहीं हो, बाट्टा में हो नीचे वाला 0 नहीं हो, उस सब का सब क्या है? फ्रैक्शन है। समझ रहे हो। अंश बाट्टा, ऊपर 0 चल सकता है, समझ रहे हो। अब 2/5 क्या है? फ्रैक्शन है। और 2 यो है क्योंकि नीचे 1 छुपा हुआ है, नहीं समझ रहे हो। 3/5 क्या है? फ्रैक्शन है, समझ रहे हो। -2/5 ये क्या है? ये क्या है? फ्रैक्शन नहीं है, ये रेशनल नंबर है, वो आगे पढ़ाएंगे, समझ रहे हो। अभी केवल फ्रैक्शन पर चलते हैं, ठीक। तो ये परिभाषा है। अगर कोई पूछे कि व्हाट इज फ्रैक्शन, तो हाई बोल दीजिएगा द नंबर रिटन एज द फॉर्म ऑफ a by b, b डज नॉट इक्वल टू 0 a एंड b होल नंबर। समझ रहे हो बात? समझ रहे हो ना। तो वो काट नहीं सकता, वो सही है, मगर आप अंडरस्टैंड क्या कर रहे हो? अंडरस्टैंड, समझ रहे हो। ये इंपॉर्टेंट है कि आप इसका मीनिंग क्या समझ रहे हो, समझ रहे हो। आप देखिएगा, सुनिएगा, एक 3 चीज होता है, ठीक। नोटिस कीजिएगा किताब उताब में। एक होता है शब्द, सुने हो ना, शब्दार्थ, और एक होता है भावार्थ। अंतर समझ रहे हो। शब्द, शब्दार्थ, भावार्थ, आप ठीक से ध्यान देना।
देखिए ये आजकल नेताजी लोग, वकील लोग खूब करता है। देखो जैसे हम बोल रहे हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, सही पढ़ो, पढ़ने से पास हो जाओगे। देख रहे हो हम क्या बोल रहे हैं, आप लड़ लो, हम तो पढ़ने ही के लिए बोल रहे हैं, हम तो पढ़ने ही के लिए नहीं बोल रहे हैं, मगर आपको क्या समझ में आ रहा है, ताना दे रहे हैं, टोन है, और उसको आप पकड़ नहीं कर सकते, जस्टिफाई नहीं कर सकते किस लहजा में बोला गया है। समझ रहे हो, पढ़ो पढ़ो और सही पढ़ने से पास हो जाओगे। अगर आप लड़ते हो कि सर हमको खराब बोल दिए, तो हम कहेंगे खराब कहाँ बोले हैं, हम तो पढ़ने ही के लिए बोले हैं। समझ रहे हो, पीछे जब देखिए किताब तो एक शब्द लिखा होगा, उसका एक शब्दार्थ लिखा होगा और एक भावार्थ। आप देखिएगा हम तो जब पढ़ रहे थे तो मतलब जैसे दोहा हुआ आता था, चाहे संस्कृत का, ठीक, तो शब्द था, पीछे शब्दार्थ लिख देते थे। जब उसका आंसर देखते थे किताब में, चाहे सर लिखाते थे, तो 2 लाइन का लिखा देते थे 4 पन्ना। ये हम अक्सर कंफ्यूज रहते थे कि ये 2 लाइन का इतना आंसर है। आप लोग भी रहे होगे वो भावार्थ लिखने में, जितना लिख सकते हो लिखो। 2 लाइन के दोहा का भावार्थ आपको 4 पन्ना हो जाएगा। कंपेयर करो, देखो ठीक से, शब्द शब्दार्थ और भावार्थ पर क्लियर करना, तब जाके ये क्लियर हो जाएगा। हाँ, शब्द कहने का मतलब जो फिजिकल रूप में सुनाई दे। समझ रहे हो, आप जलेबी समझ रहे हो ना, जलेबी को समझो, ठीक। 2 उदाहरण देगा, बढ़िया से समझना। जलेबी जो है जिससे मटेरियल से बनता है, मैदा से ना बनता है, उसको समझो शब्द। समझ रहे हो, वो क्या है, शब्द। अब जलेबी छाना किस में जाता है, ऑयल में, उसको समझो शब्दार्थ, ठीक। और उसके बाद डुबोया किस में जाता है, चाशनी में। उसको हम करवा में भी डुबा सकते हैं, तीखा में भी डुबा सकते हैं, मीठा में भी डुबा सकते हैं, तो उसको समझो भावार्थ। यानी आपका शब्द ठीक है, शब्दार्थ भी ठीक है, किस भाव से बोले हो वहां से अंतर हो जाएगा। आप नोटिस किए होंगे लोग कहता है कि भगवान कर्म कांड के नहीं भावार्थ के पूजे होते हैं। आप फूल चढ़ाओ, चाहे कुछ भी चढ़ाओ, बहुत बड़ा भोग चढ़ा दो, काजू किशमिश चढ़ाओ, वो भावार्थ को देखते हैं कि इंटेंशन क्या है। आप सुने होंगे ये प्रवचन और वचन में, तो वही शब्द शब्दार्थ भावार्थ। यानी हम आपको जलेबी दें, छान कर दें, मगर मीठा ना कड़वा में डुबा कर दे, तो कैसा हो जाएगा टेस्ट उसका, लगेगा जलेबी जैसा, दिखने में तो है जलेबी मगर लगेगा कड़वा, ठीक। एक और उदाहरण लो, टीबी वाला ले लो। टीबी है, ठीक, टीबी को देखो, जो फिजिकल रूप में टीबी है उसको समझो शब्द ना, और उसमें जो इलेक्ट्रिक प्रवाहित हो रहा है जिससे टीबी चल रहा है उसको समझो शब्दार्थ, और जो उस पर प्रसारित हो रहा है वो है भावार्थ। यानी प्रसारित हो रहा है, उस पर हम गलत चीज भी दिखा सकते हैं, सही भी दिखा सकते हैं ना। डिपेंड तो प्रसारित क्या हो रहा है उस पर ना कर रहा है जी। समझ रहे हो, मैंने उस पर शब्द शब्दार्थ और भावार्थ, वहां क्लियर हो गया। ठीक उसी तरह अपने शरीर पर लोगे तो ये आपका शरीर को समझो शब्द, और जो केमिकल एनर्जी खा रहे हो ना, जिससे आप चल रहे हो, उसको समझो शब्दार्थ, और जो इंट्यूशन है, एनर्जी जो है इसमें, जिसको सोल बोलते हैं, उसको समझो भावार्थ। समझ रहे हो, तो 3 तरीका से देख लिए, शब्द शब्दार्थ और भावार्थ। उदाहरण भी देख रहे हैं, कह रहे हैं कि पढ़ो पढ़ो और सही पढ़ने से पास हो जाओगे। देखिएगा कोई नेता चाहे कोई वकील ऐसे बोल देगा, आप उस पर केस भी नहीं कर सकते, क्योंकि मगर आपको भी समझ में आ जाएगा कि गलत इसका भावना था, उसको भी समझ में आ जाएगा, ठीक, मगर इसका कोई मापदंड नहीं है। ये समझना चाहिए, भावार्थ समझना चाहिए कि इंटेंशन क्या है, किस भाव से बोला है। समझ रहे हैं, ठीक उसी तरह हम इससे को बताते हुए यही बता रहे हैं कि भिन्न तो समझ ही रहे हो, ठीक, बोल दोगे कोई काटेगा नहीं, मगर इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग समझिए। हाँ, इधर देखिए, मीनिंग समझिए, अंडरस्टैंड, समझ गए हम क्या समझाना चाह रहे हैं, शब्द शब्दार्थ और भावार्थ। ठीक उसी तरह परिभाषा में कोई अंतर नहीं है, इसका मीनिंग क्या है वो समझना है, तो उस पर ध्यान दीजिए। मतलब ये कह रहे हैं ना कि किसी पूर्ण को किसी पूर्ण का अंश होता है, मतलब किसी पूर्ण का अंश होता है। अब पूर्ण एक वस्तु भी हो सकता है, जमीन का टुकड़ा भी हो सकता है, पैसा भी हो सकता है, कुछ भी। अगर हम लिखे हैं 3/5, इट मीन्स दैट किसी भी चीज को 5 बराबर भाग में बांटिए और 3 हिस्सा हमको दे दीजिए।
ये मतलब हुआ। अगर हम कहें कि इस जमीन के 3/4 के हिस्सेदार हैं, इसका मतलब जमीन को 4 बराबर भाग में बांटिए, अब 3 हिस्सा हमको दे दीजिए। ये है मीनिंग, समझ रहे हो। अगर कहें कि 100 रुपया के हम 3/4 के हिस्सेदार हैं, इसका मतलब क्या हुआ, 100 रुपया को 4 बराबर भाग में बांटो तो कितना आएगा, 25-25, अब 3 हिस्सा हमको दे दो, 75 रुपया। समझ रहे हो कि नहीं मीनिंग, कोई दिक्कत। अब समझिएगा, अगर हम बोल रहे हैं 3/4, हाँ जी, आप बोलिएगा अगर हम आपको एक सेव दें, आप कहें कि 3/4 हिस्सा हमको दीजिए, तो कितना दीजिएगा प्रैक्टिकल में, 4 बराबर भाग में बांटिएगा ना, अब 3 हिस्सा हमको दे दीजिएगा ना। क्लियर है। आप बोलिएगा जी, आप अगर हम सेव दें, आप कहें कि 5/4 हिस्सा दे दीजिए हमको, एक और लेंगे आप। होगा जी। 4 हिस्सा कईबे किए हैं, 5 हिस्सा कहां से दे देंगे आपको, तो अब एक दूसरा सेव लाएंगे ना, बात समझ रहे हो। उसको 4, एक तो पूरा ले लीजिएगा ना, और दूसरा सेव में से 4 हिस्सा करेंगे, फिर 1 हिस्सा। तो यही जाके अब फ्रैक्शन 2 तरह के हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। आप बचपन में पढ़े हो, इसको बोलते हैं अंश, इसको हर, इसको अंश, इसको हर, कि अंश हर से कम हो तो प्रॉपर, अंश हर से ज्यादा हो तो इम्प्रॉपर। पढ़े हो कि नहीं। तो यही जाकर मिक्स फ्रैक्शन में टूटेगा, तो ये क्या टूट जाएगा, 1/1/4, यानी एक सेव तो पूरा ले लेंगे, दूसरा सेव लाइए, उसमें से 4 हिस्सा कीजिए, 1 हिस्सा। बात समझ रहे हैं। देखिएगा बच्चों के दवा के जो पिलाया जाता है उस पर लिखा होता है ठेपी का, जैसे गिलास है, कहें कि गिलास का 3/4 हिस्सा पानी लाइए, तो गिलास को पहले 4 बराबर भाग में बांटिए और उसमें से 3 हिस्सा पानी भर दीजिए। गिलास को कहें हम कि 1/10 हिस्सा पानी लाइए, तो गिलास को पहले 10 बराबर भाग में बांटिए और 1 हिस्सा भर दीजिए, 2 हिस्सा भर दीजिए। ऐसे कहें कि 10 हिस्सा भर दीजिए तो सब ले लीजिए ना। इतना बात बुझा गया। ये बातें हम क्यों बता रहे हैं ये समझिए, इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना है, बस फार्मूला आप खुद निकाल लोगे, कोई दिक्कत। चलो है, देखो अगर है यहां पूर्ण ले रहे हैं 20 ना, पूर्ण क्या लिए, फ्रैक्शन क्या होता है, किसी पूर्ण का अंश होता है। यहां हम पूर्ण 20 रुपया लिए, तो 20 का 3/4, यानी 20 को 4 बराबर भाग में बांटोगे तो कितना आएगा, 5, और उसका 3 हिस्सा 15। यही आप पढ़े हो कि का अर्थ गुना होता है, मैडम जी पढ़ाई होंगी आपको, ठीक है। 5 पंचती आई 15, पंक्ति आई 15, कोई दिक्कत। तो प्रॉपर फ्रैक्शन था, तो ये 20 से कम आया कि ज्यादा, कहियो कम आएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो 20 से क्या आएगा, जितना पूर्ण है उससे कहियो कम आएगा। ये बात दिमाग में बैठा कि प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो पूर्ण से कहियो कम आएगा, पूर्ण से क्या आएगा, कम आएगा। क्लियर है। अब आगे देखो, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो पूर्ण से क्या आएगा, कम। इसी को ले रहे हैं, देखो 20 है ना, ये 5/4 ना, तो अब क्या हो गया, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया ना। तो इससे काटो, 4 5 ना, 25, काहे आ गया, 20 से कम आया कि ज्यादा, क्यों आया, इम्प्रॉपर है। दो को बात दिमाग में बैठ गया। हम अभी तक बताए हैं भिन्न क्या है, क्लियर, भिन्न की परिभाषा, भिन्न का मीनिंग ना, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, पूर्ण होगा तो कहियो पूर्ण से कम आएगा, इम्प्रॉपर होगा तो कहियो पूर्ण से। इतना बात दिमाग में बैठ गया है तो कहिए कि आगे बढ़िए, बढ़ें। अब इसी का इस्तेमाल करना है। अब देखिए, मिटा दें सबको, चलिए। तो अभी जो फार्मूला आप याद किए हो, ठीक ना, उसको देखो ध्यान से, लॉजिक से याद रखना है, ठीक। लाभ होगा, ठीक, तो लाभ परसेंट जो होगा, लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत, ये तो समझ रहे हो प्रतिशत वाले क्लास में, ऊपर लाभ और नीचे क्या होगा जी,
सीपी। क्यों होगा? क्योंकि लाभ अथवा हानि सीपी से ही डिसाइड होता है। सोच कर देखो, 100 रुपया में खरीदे हो ना, 100 रुपया से ज्यादा तो का लाभ, और 100 रुपया से कम तो लाभ अथवा हानि का डिसीजन किस आधार पर कर रहे हो? सीपी पर कर रहे हो। तो कभी भी लाभ परसेंट सीपी पर सीपी गुना 100 ये हो जाएगा फ्रैक्शन। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं, ये तो पिछला ही है। अब देखो विक्रय मूल्य, लाभ होगा तो विक्रय मूल्य तो ज्यादा होगा ना जी, ना क्या होगा? ज्यादा होगा। तो 100 प्लस लाभ परसेंट बटा 100 इंटू सीपी। अभी देखो कैसे, ध्यान देना ठीक से, फार्मूला ध्यान दो। जैसे अगर मानकर चलते हैं कि 20% का लाभ होगा, क्या होगा? यहां उदाहरण से देखिए, जैसे मान लीजिए 10,000 रुपया का सीपी है। सीपी क्या होगा? ऐसे लिखिए कि सीपी मान के चलते हैं 10,000 रुपया है। कितना है? एसपी है 12,000, समझा रहे हैं अभी, बता नहीं रहे हैं। और लाभ कितना होगा? लाभ 2,000 रुपया होगा, होगा ना? तो ये फॉर्मूला देखो कैसे, मान कर चलो कि ये लाभ मान लीजिए 2,000 नहीं, लाभ प्रतिशत हम कह रहे हैं 20%, ठीक? तो 100 प्लस लाभ यानी 120 हो जाएगा बट्टा 100, ठीक? तो ये क्या हो गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ये क्या हो गया जी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको हटा देते हैं अभी, ठीक? 12,000 को हटा दे रहे हैं, ठीक? अगर ये 2 को दिया है कि सीपी है कितना, अगर क्वेश्चन कहे कि किसी वस्तु का मूल्य 10,000 रुपया है, 20% लाभ पर बेचा जा रहा है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अभी सब क्वेश्चन बोलेंगे मगर हम फॉर्मूला समझा रहे हैं। किसी वस्तु का मूल्य कितना है, लाभ कितना हुआ है, तो क्या पूछा है? तो एक तो फॉर्मूला याद कर लो, और नहीं तो दिमाग में समझो। तो कि जैसा ही आपको सीपी या लाभ दिया तो दिमाग में चल जाना चाहिए कि ये तो ज्यादा होगा। तो इम्प्रॉपर तो 120 बटा 100 और गुना 10,000। तो देखो ये क्या हो रहा है, हो गया 10,000। 10,000 को समझो ठीक से, 10,000 को 100 बराबर भाग में बांटो और उसका 120 हिस्सा ले लो, तो कहियो 10,000 से ज्यादा आएगा कि नहीं? तो अभी ना बताए हैं कि विक्रय मूल्य कहियो हो लाभ होगा तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या होगा? तो या तो फॉर्मूला रटोगे और ना तो हई समझोगे। हम यही कह रहे हैं कि समझोगे, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। लाभ होगा तो हमारा क्या होगा? विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। अब विक्रय मूल्य ज्यादा कब होगा? जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो देखो 10,000, तुरंत दिमाग में क्लिक कर जाना है कि 10,000 है विक्रय मूल्य ना, क्रय मूल्य 10,000 है, तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, तो विक्रय मूल्य ज्यादा होगा तो 120 बटा 100। बस क्लिक कर गया, काट दो, आ जाएगा। कितना आ गया? 12,000 आ ही गया। हो गया कि नहीं? कोई दिक्कत? तो ये एक हो गया। दूसरा, अब देखो तो फॉर्मूला समझ गए, मिटा दे इसको। अब यहीं से देखिए, हाई रहने देते हैं, ठीक? फार्मूला हम समझा रहे हैं, ठीक? अब क्रय मूल्य देखिए, लाभ होगा तो क्रय मूल्य कम की ज्यादा, क्रय मूल्य कम की ज्यादा, कम कम तो प्रॉपर की इम्प्रॉपर, प्रॉपर। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये तो एसपी का होगा ही है, होगा एसपी होगा, इधर लिखो चाहे इधर, 100 प्लस लाभ परसेंट। अभी हम लोग एसपी निकाले थे कितना? 12,000 रुपये निकाले थे ना, 12,000 निकाले थे। आईएसपी, अब तुरंत दिमाग में आपको क्लिक कर जाना चाहिए कि क्रय मूल्य पूछ रहा है तो ई क्या होगा? कम होगा। तो कम होगा तो किसका? तो एसपी दिया है 12,000, 12,000 दिया है। इम्प्रॉपर होगा तो 100 बटा 120। अब इसको पढ़ो लैंग्वेज में, भाषा में। 12,000 को 120 बराबर भाग में बांटो और 100 हिस्सा ले लो, तो 12,000 से कम आएगा कि ज्यादा? कम आएगा। और जब लाभ होगा तो क्रय मूल्य कम आएगा कि ज्यादा? कम आएगा। बस काट दो।
इसे कट गया, आई 100, 10,000 आ गया कि नहीं? क्लियर है? हर 10,000 आ गया। तो फार्मूला रटना इजी है कि समझना इजी है? समझना है। तो 3 फार्मूला इसका क्लियर हो गया। अब हानि वाला कल समझा देंगे क्या? फिर से एक बार इसको रिकैप करते हैं, अभी नहीं समझ में आया होगा तो 3 बात याद रखना, ठीक? एक तो ही क्लियर है, ठीक, कि लाभ होगा तो हमारा विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। अब विक्रय मूल्य ज्यादा का मतलब कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, तो 100 में कुछ भी जोड़ोगे तो ऊपर वाला ज्यादा हो गया, नीचे वाला कम, तो सीपी से ज्यादा अइबे करेगा ना। क्रय मूल्य जो होगा वो कम होगा तो इम्प्रॉपर ना, कम होगा तो प्रॉपर, कम होगा तो क्या होगा? प्रॉपर। तो देखो एसपी किसका, तो क्रय मूल्य पूछिए दिया है, तो एसपी से कम होगा, एसपी से क्या होगा? कम। तो 120 बराबर भाग में बांटे, 100 हिस्सा ले लीजिए, तो एसपी से कम अइबे करेगा, 10,000 आ गया कि नहीं? ये बातें याद रखना है, जब सवाल बनाएंगे दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए, ये ना कि हई लगे फार्मूला रटने या प्लस माइनस ऊपर नीचे करने लगे, समझ रहे हो? ये सब रटना उठना नहीं है। आइए प्रतिशत वाला है, तो 3 फार्मूला इधर से आ गया, एक ये आ गया, हाँ ठीक, ये हम लिख दे रहे हैं आपके सुविधा के लिए, मगर हम जब सवाल बोलेंगे तो बस सीधा सीधी बोलेंगे, प्रॉपर कि इम्प्रॉपर, ज्यादा कि कम, तो आप लोग को उस समय बोलना पड़ेगा कि ज्यादा होगा कि कम होगा, तब जाके बनेगा। समझ रहे हो? क्लियर? अब इसका हानि वाला बाकी है, तो एक ये तरीका है और दूसरा भी तरीका है, वैसा ही बनेगा। रन देते हैं, ठीक? कोई दिक्कत किसी को? लाभ पर एक एलिगेशन लगेगा क्या है? लाभ पर लगेगा, उसको क्वेश्चन बोलेंगे हम, सब हर तरह के क्वेश्चन